यहाँ पे हम लोगों ने फोर्स एंड प्रेशर के बारे में काफी कुछ समझा था और उसके क्वेश्चंस आंसर्स भी किए थे। और सब कुछ करने के बाद हम लोग ने ये रिजल्ट में निकाला कि अगर हम लोग इस चैप्टर की एक छोटी सी समरी बनाते हैं तो हम लोग को ये समझ में आया कि फोर्स की एसआई यूनिट, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स होती है न्यूटन। तो बच्चों ये होता है न्यूटन, लेकिन न्यूटन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो सिर्फ एन से करते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो उसके बाद बच्चों मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप एसआई कहते हैं तो एसआई का मतलब पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। इसका नाम होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ये होता है। और इसको बच्चों हम लोग एमकेएस भी कहते हैं। एमकेएस का मतलब ये होता है कि हम जो मास होता है उसको केजी में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं और लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं। ये मैंने आपको काफी डिटेल में पहले ही बताया है। तो बच्चों अगर मैं एसआई कहूँ या एमकेएस कहूँ तो इसका मतलब एक ही होता है। तो एसआई यूनिट मैंने आपको बताई फोर्स की यूनिट जो होती है न्यूटन होती है। इसके अलावा बच्चों सीजीएस यूनिट भी होती है फोर्स की। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स ये भी मैंने आपको बताई थी, अब आपको याद रखनी है। वो होती है डाइन, डी बाय एनी डाइन। ये बच्चों याद रख सकते हैं अगर आप याद रखना चाहें। अगर ये नहीं याद रहता है तो आप न्यूटन कम से कम याद रखें। उसके बाद बच्चों आपका एनर्जी की एसआई यूनिट भी अब आप इस स्टेज पे पता रखें। एनर्जी एसआई यूनिट, तो बच्चों एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है उसे हम लोग जूल कहते हैं। अब बच्चों इस स्टेज पे आपको याद रखना होगा कि जूल होती है, और जूल को हम लोग न्यूमेरिकल में सिर्फ कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको ध्यान देना होगा। इसके अलावा बच्चों और भी टर्म्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है। ये मान के चलिए आपके पास जो स्कूल में पेपर होगा उसमें प्रेशर की एसआई यूनिट आपसे जरूर पूछी जाएगी, लेकिन काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होना जरूरी नहीं है। जो प्रेशर होता है वो फोर्स अपॉन एरिया भी लिख सकते हैं, थ्रस्ट अपॉन एरिया भी लिख सकते हैं। तो आप सबसे पहले फोर्स अपॉन एरिया लिख लिया करिए। जो फोर्स होता है उसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट प्रेशर की होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बच्चों लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोलते हैं, जिसको हम न्यूमेरिकल में कैपिटल पी स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आपको ध्यान देनी होगी कि ऐसा यूनिट प्रेशर की होती है पास्कल। क्या होती है? पास्कल। तो बच्चों आपको इतनी यूनिट्स अब पता होनी चाहिए। और अगर मैं आपसे दोबारा रिवीजन के टर्म्स में पूछूं तो टॉर्क का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क को हम लोग मूवमेंट ऑफ फोर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जस्ट वेट। तो बच्चों यहाँ पे टॉर्क को हम लोग मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, और मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है टॉर्क। टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब डिस्टेंस चाहे बच्चों परपेंडिकुलर हो चाहे नॉर्मल डिस्टेंस हो, यूनिट तो उसकी मीटर ही होती है। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस की होती है मीटर। तो एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क होती है, एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क वो होती है न्यूटन मीटर। एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क वो क्या होती है? न्यूटन मीटर। ये बच्चों आपको ध्यान देना है। तो बच्चों अगर आप इतनी बात ध्यान देते हैं तो इस चैप्टर में आपको थोड़ी सी तकलीफ कम होगी और आप ज्यादा कर पाएंगे। अब बच्चों कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो मैं आपको समरी के रूप में बता रहा हूँ, वो भी आपको याद रखने होंगे। बेसिकली एक पॉइंट है कि ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन आप पहले से जानते हैं, लेकिन एक और यूनिट भी होती है फोर्स की, उसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल यूनिट। तो फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट भी होती है, उसे हम कहते हैं किलोग्राम फोर्स। तो बच्चों इस बात को अब हम एक्सटेंड कर रहे हैं। मैंने बताया था कि ऐसा यूनिट फोर्स की होती है न्यूटन, लेकिन फोर्स की जो ग्रेविटेशनल यूनिट होती है, या आप ऐसे समझ लो कि आप डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख सकते हो कि अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स जो होगी, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स जो होगी आपकी, वो होगी आपकी केजीएफ। क्या कहते हैं उसको? केजीएफ। अब बच्चों आजकल एक मूवी चल रही बहुत फेमस है, वो भी केजीएफ है। तो ये वो वाला केजीएफ नहीं है कि आप सोचे पार्ट 1 देखना है फिर पार्ट 2 देखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे आपको ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स जो होती है वो मैं बता रहा हूँ, वो होती है बेसिकली केजीएफ। क्या होती है? केजीएफ। तो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज केजीएफ। केजीएफ का मतलब होता है बच्चों, अगर आप पूरा नाम लिखेंगे तो इसका पूरा नाम है किलोग्राम फोर्स। क्या नाम है इसका?
किलोग्राम फोर्स, ये बच्चों आपको ध्यान देना होगा। लेकिन कई बच्चे क्या होते हैं यहाँ पे हमसे पूछते हैं कि सर ये बताइए कि जो आपने फोर्स की ऐसा यूनिट बताई वो न्यूटन है, और फोर्स की जो ग्रेविटेशनल यूनिट बताई वो किलोग्राम फोर्स है, तो क्या सर इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होता है? बिल्कुल होता है। आपको याद रखना होगा कि 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है वो बेसिकली नियरली अबाउट 10 न्यूटन होता है। तो बच्चों ये आपके स्कूल में पूछा भी जा चुका है, इसलिए मैंने आपको हाईलाइट करते हुए 3-4 बार बताया कि अगर आपसे ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स और ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स के बीच में रिलेशन पूछा जाएगा तो आप तुरंत बताएंगे कि 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है वो बेसिकली 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों ये बात आपको ध्यान देनी होगी, इससे आपका भला हो जाएगा। तो बच्चों आप समझ गए होंगे क्या मैं बता रहा हूँ। ओके बच्चों, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी होगी और थोड़ी बातें अभी और भी याद रखनी होगी कि जो प्रेशर होता है वो प्रेशर बेसिकली होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो हम लोग अब प्रेशर किन बातों पे डिपेंड्स करता है वो हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं। जरा आप खुद समझिएगा कि प्रेशर को P से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। बच्चों अभी लिखिएगा नहीं, आपको लिखने का टाइम मिलेगा। अभी आपको ये देखना है कि अगर आप प्रेशर को लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया, तो बच्चों ये बात बताओ, अगर हम एरिया को कम करेंगे, मतलब अगर हम डिनोमिनेटर कम करेंगे तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये बात आपको समझ में आता है? कोई भी अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में होता है तो न्यूमरेटर बढ़ाते हैं तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ती है, डिनोमिनेटर बढ़ाएंगे तो ओवरऑल वैल्यू कम होती है। तो बच्चों अगर हम एरिया को ज्यादा करेंगे तो प्रेशर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। एरिया को जितना कम रखेंगे प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तो बच्चों ये प्रेशर का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप बच्चों इस बात को महसूस करना चाहें तो आप क्या करिएगा, अपने पेन की निब को सीधा सीधा कहाँ चुभाइएगा? अपने हाथों में। तो बच्चों जब पेन की निब होगी ना तो पेन की निब का एरिया कितना होगा? आप कहोगे सर ये तो बहुत पॉइंटेड एरिया को कवर करती है, तो एरिया क्या है? बहुत कम है। जितना एरिया कम होगा उस पिन का प्रेशर उतना ज्यादा आपको हाथ में लगेगा। लगेगा ना? तो वही बच्चों हम बता रहे हैं कि एरिया जितना छोटा प्रेशर की फीलिंग उतनी ज्यादा। ये बात आपको ध्यान देनी होगी। इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। कोई भी ऑब्जेक्ट्स अगर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो उसका मतलब ही यही होता है कि एक कम होगा तो दूसरा ज्यादा हो जाएगा, एक ज्यादा होगा तो दूसरा कम हो जाएगा। लेकिन बच्चों प्रेशर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये होता है कि फोर्स जितना ज्यादा होगा प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा, फोर्स जितना कम होगा प्रेशर भी उतना कम होगा। तो बच्चों ये प्रेशर फोर्स और एरिया में रिलेशन होता है। तो आपको कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम होता है कि बढ़ता है? तो आप कहोगे सर एरिया बढ़ाएंगे तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वैल्यू कम हो जाएगी। वैल्यू कम हो जाएगी, किसकी वैल्यू कम हो जाएगी? प्रेशर की। तो एरिया बढ़ाने से प्रेशर क्या होता है? कम होता है, और एरिया कम करने से प्रेशर ज्यादा होता है। समझ में आया? तो बच्चों वाइस वर्सा है, इसी को हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम। लेकिन फोर्स और प्रेशर डायरेक्टली रिलेशन में होते हैं। फोर्स ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, फोर्स कम तो प्रेशर कम। ये बात बच्चों आपको ध्यान देनी होगी। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। और इन बातों को अंडरस्टैंडिंग नहीं समझिए, इनको लिखा नहीं जाता है, आप फॉर्मूले से ही बता सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से वर्किंग की जाएगी। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम लोग एक नया टर्म भी सीखने वाले हैं। नया टर्म एक होता है, उसे हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपकी बुक में बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया गया है। अगर आप 2 मिनट के लिए यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने आपके सामने एक बीकर बनाया है। उस बीकर में मैं भर देता हूँ पानी। तो बच्चों ये मैंने पानी भर दिया। तो बच्चों जैसे ही मैंने इस बीकर में पानी भरा तो पानी का जो सरफेस है वो ओपन है। तो पानी की सरफेस किसके कांटेक्ट में है? एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में। तो पानी के सरफेस के ऊपर इन प्रेजेंस ऑफ एयर या इन प्रेजेंस ऑफ सराउंडिंग या इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर जो भी प्रेशर पड़ता है उसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे बच्चों हम लोग बैठे हुए हैं ओपन सरफेस में, तो हम लोग के हाथ के ऊपर क्या पड़ रहा है? प्रेशर पड़ रहा है। और बच्चों आपको पता होना चाहिए हम लोग अर्थ की सरफेस से, और अगर हम लोग अर्थ की सरफेस पे हैं और अगर अर्थ की सरफेस से हम लोग अंदर जाते जाएंगे गहराई में तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। गहराई पे जाने पर क्या होता है? प्रेशर बढ़ने लगता है। गहराई पे जाने पर क्या होता है? प्रेशर बढ़ने लगता है। ये बात आपको ध्यान देनी होगी कि प्रेशर किस पे डिपेंड करता है?
डेप्थ पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा। इसलिए बच्चों पानी के अंदर जो दीवारें बनाई जाती हैं वो सबसे ज्यादा मोटी बनाई जाती हैं ताकि वो उतना प्रेशर झेल पाए, ठीक है ना। जो बहुत ही मजबूत लोग होते हैं या तो बहुत ही मजबूत एनिमल्स या एम्फीबियंस जो भी होंगे पानी में रहने वाले जीव जंतु, वो पानी की गहराई में अगर जाएंगे तो उनकी बॉडी पे बहुत तेज प्रेशर क्रिएट होता है, तो वो उतनी ही गहराई में रहना पसंद करते हैं जितना वो प्रेशर झेल पाए। जैसे मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल है, इनकी जो सरफेस होती है बहुत हार्ड स्किन होती है, वो प्रेशर झेल ले जाते हैं। इसलिए बच्चों वो पानी की बहुत गहराई में भी जाकर के शिकार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों ये बात आपको समझनी होगी कि जितनी ज्यादा हम गहराई में जाएंगे प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ने से हमारी स्किन फटने का भी खतरा होता है। इसलिए बच्चों तैरते समय हम बहुत ज्यादा गहराई पे नहीं जा सकते हैं नॉर्मल तरीके से, लेकिन अगर जाना चाहते हैं तो हमें उस तरह के कपड़े पहनने पड़ेंगे ताकि वो प्रेशर को झेल पाए। तो आपको ध्यान देना होगा, गहराई पे जाने पे प्रेशर बढ़ता है। ऐसे तो आपके ऊपर, हमारे ऊपर, पानी के ऊपर, लिक्विड के ऊपर, सभी के ऊपर एक सेम प्रेशर पड़ता है, उसे हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बच्चों इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार पॉइंट बना के, ताकि आप जब दोबारा पढ़े तो आपको याद रहे कि द atmospheric pressure is the thrust on a unit area of earth। बच्चों मैंने क्या बताया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक तरह का फोर्स होता है जो यूनिट एरिया पे पड़ता है। तो यूनिट एरिया मतलब बहुत ही कम एरिया, जैसे यूनिट एरिया का मतलब हुआ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जो किसमें पड़ता है, यूनिट एरिया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द थ्रस्ट ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू, किसकी वजह से पड़ता है, ड्यू टू द कॉलम ऑफ एयर अबाउट इट, क्योंकि उसके ऊपर क्या होती है, एयर होती है। वो एयर का प्रेशर होता है हर सरफेस पे। क्या होता है, एयर का प्रेशर होता है हर सरफेस पे। तो बच्चों अगर हम एयर बढ़ा देंगे तो आपकी बाल भी उड़ने लगेंगे, और ज्यादा एयर बढ़ा देंगे तो आपको लगेगा आंधी आ गई, हम लोग खुद ही हिले जा रहे हैं। तो बच्चों आप तो देख ही सकते हैं कि पेड़ पौधे उस हवा को महसूस करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, और आपको हिलते हुए हमेशा नजर आते हैं। और अगर आंधी चल गई तो काफी तेज हिलते हैं। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि वो किस वजह से क्रिएट होता है। और बच्चों दूसरा पॉइंट ये होता है कि एट सी लेवल, अगर हम समुद्र की सरफेस देखें तो वहां पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होता है वो मैं आपको लिखवा देता हूं, लिख लीजिएगा। एट द सी लेवल, the atmospheric pressure is equal to the pressure of 0.76 मीटर ऑफ मरकरी। तो बच्चों अगर आपने कभी भी 0.76 मीटर नहीं देखा है तो उसका मतलब 0.76 मीटर है, तो उसमें 100 आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 760 सेंटीमीटर की हाइट तक मरकरी आप भर दीजिए, किसमें, टेस्ट ट्यूब। तो उसका जो प्रेशर होगा उसी को हम लोग कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बच्चों कभी कभी जो प्रेशर की यूनिट होती है उसको हम लोग पास्कल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी प्रेशर की यूनिट को एटमॉस्फेयर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा ना समझ पाए तो आप इतना समझ लीजिए कि सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, अगर आप उसको मेजर करना चाहे तो वो एक स्टैंडर्ड होता है जो लोग मेजर करके पहले से बता गए हैं। तो सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बेसिकली किसके इक्वल होता है, 0.76 मीटर ऑफ मरकरी। यानी कि मरकरी कहां तक भरना है, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 760 सेंटीमीटर हाइट तक की आपको मरकरी भरनी होगी। उससे जो प्रेशर क्रिएट होगा वही 1 एटमॉस्फेयर होगा। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो आप उसको लिख सकते हैं कि प्रेशर जो होगा वो इक्वल होगा 1 एटमॉस्फेयर, और 1 एटमॉस्फेयर को अगर आप पास्कल में रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो होता है 1.013 × 10⁵ पास्कल।
ओवरऑल बच्चों अगर आप कुछ भी नहीं समझ पाते हैं तो आपको ये जरूर याद रखना होगा कि एक एटमॉस्फेयर में 1 × 10⁵ पास्कल होते हैं। ये आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि आपके स्कूल में ये स्टेटमेंट पहले भी पूछे जा सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर में कितना पास्कल होता है, तो आप जवाब देंगे 10⁵ पास्कल होता है। ये 1.013 को 0.013 भले आप भूल जाइए चलेगा, लेकिन 10⁵ पास्कल आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा बच्चों मैंने आपको क्वेश्चंस तो करा ही दिए थे, उसमें जो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, देखिए तो कौन से क्वेश्चंस रह गए थे बच्चों, उनको मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग ने कहाँ तक किए थे एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग ने किए थे 8 तक। तो बच्चों हम लोग अभी क्वेश्चन 9 वाला भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो बच्चों रेडी हो जाइएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है हाउ मच थ्रस्ट will be required to exert a pressure of 20,000 पास्कल। ठीक है, तो प्रेशर कितना है बच्चों, प्रेशर है आपका 20,000 पास्कल। क्या लिखा है हाउ मच थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब फोर्स, will be required to exert the pressure of 20,000 पास्कल। एरिया बच्चों कितना दिया है, एरिया देखो कितना दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों प्रेशर की यूनिट किसकी में है, एसआई यूनिट है पास्कल, तो आपको एरिया भी किसमें लिखना पड़ेगा, एसआई यूनिट में लिखना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से डिवाइड करेंगे, फिर से सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से डिवाइड करेंगे। तो एरिया आपका कितना हो जाएगा 1/10,000 मीटर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों प्रेशर और वो हो गया एरिया। तो बच्चों आप जानते हैं प्रेशर क्या होता है, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, और आपसे फोर्स पूछा जा रहा है, फोर्स और थ्रस्ट एक ही चीज होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स होगा प्रेशर इनटू एरिया। तो बच्चों उसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, प्रेशर कितना है 20,000 पास्कल और एरिया कितना है बच्चों, देखो मैंने लिखा है 1/10,000 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो प्रेशर था वो एसआई यूनिट में था पास्कल में, इसलिए हमने एरिया को भी एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अगर आप पूरा क्वेश्चन करेंगे तो एसआई यूनिट में ही करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि आधा क्वेश्चन एसआई यूनिट में हो, ऐसा आधा क्वेश्चन सीजीएस यूनिट में हो, तो वो गलत हो जाए। तो बच्चों अब आप ये 0 कैंसिल कर दीजिएगा, आपका फोर्स आ जाएगा 2 न्यूटन। क्या आ जाएगा 2 न्यूटन, और बच्चों ये 2 न्यूटन आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों हम लोग करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो बच्चों क्या लिखा है, इसमें लिखा है द बेस ऑफ अ कंटेनर मेजर्स 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। बच्चों तो हम लोग यहाँ पर कंटेनर का बेस उठा लेते हैं। ये देखो बच्चों कंटेनर का बेस है जो मैंने आपके सामने जस्ट अभी बना दिया है। बेस की डायमेंशंस दी है 15 × 20, 15 × 20, और ये दोनों ही सेंटीमीटर में। ठीक है, कह रहा इट इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल टॉप। ठीक है, इसको टेबल टॉप में रखा गया है कंटेनर को। इफ द वेट ऑफ द कंटेनर इज 60 न्यूटन, तो बच्चों वेट इसका कितना पड़ेगा 60 न्यूटन। तो एक तरह से ये फोर्स हो गया क्योंकि इसकी यूनिट न्यूटन है। व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय कंटेनर, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर होगा बच्चों फोर्स अपॉन एरिया। तो बच्चों आप लिख लेंगे अपने आप से, सबसे पहले आपको फोर्स तो पड़ा है 60 न्यूटन, लेकिन एरिया में दिक्कत हो सकती है, तो आप एरिया लिख लीजिए। एरिया कितना होगा 15 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों अभी मैंने बताया था सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या सीधा आप 10,000 से भी कर सकते हैं, तो आपका एरिया आ जाएगा। अब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट क्या है न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या है बच्चों, देखो ध्यान से, एरिया में लिखता हूं यहाँ पे, एरिया है 15 × 20 डिवाइडेड बाय 10,000। ये हो गया बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60। इसको बच्चों और करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो प्रेशर कितना हो गया 2000 पास्कल। प्रेशर कितना हो गया 2000 पास्कल। और बच्चों यहाँ पे आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। क्या हो गया फिनिश हो गया। अब बच्चों हम लोग आते हैं सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ सरफेस ऑफ। तो बच्चों यहाँ पे तो सरफेस आपको पहले से ही गिवन है, सरफेस का एरिया।
यहाँ पे मेहनत नहीं करनी है, सरफेस का एरिया दिया है 0.5 मीटर स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पे थ्रस्ट भी आपके पास गिवन है। थ्रस्ट का मतलब होता है फोर्स, थ्रस्ट का मतलब होता है फोर्स। तो वो जो फोर्स जो है यहाँ पे वो पहले से गिवन है ग्रेविटेशनल यूनिट में, किलोग्राम फोर्स। तो बच्चों यहाँ पूछ रहा प्रेशर कितना है, तो सर ये तो बहुत आसान है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, वैल्यू पुट कर देंगे। फोर्स आपका 100 kgf है, उसको बने रहने दो, और एरिया आपका 0.5 मीटर स्क्वायर है, लिख दो। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाओ, 0 ऊपर कर दो, तो 5 टू 10, ये आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा? 200 kgf पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। नीचे वाला मीटर स्क्वायर ऊपर ले आओगे तो मीटर की पावर -2 भी लिख सकते हो, ये भी सही है। तो बच्चों मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 11 तक उड़ा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ रहा है, क्योंकि 13 तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, सीधा मैं 12 करा करके ब्रेक ले लेता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। उसमें लिखा है अ बॉय weighing 60 kgf stands on a platform of dimensions this। तो बच्चों यहाँ पर आपको देखना होगा, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप आराम से देखते चले जाओ। लिखा है अ बॉय weighing 60 kgf, कितना वेट है इसका बच्चों? फोर्स 60 kgf, स्टैंड्स ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। कह रहा व्हाट इज द प्रेशर, व्हाट प्रेशर इन पास्कल डज ही एक्सर्ट। ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा बच्चों? प्रेशर होगा फोर्स अपॉन एरिया। एरिया बच्चों यहां से निकाल लो, ये तो बार बार वही काम कर रहे हैं। लेंथ इनटू ब्रेथ, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। 25 पंचे क्या होता है? 125, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लो और इसको डिवाइड कर दो 10,000 से, तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब बच्चों आंसर निकाल दो। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है? 60 kgf, याद आया? फोर्स लिखा हुआ है। एरिया कितना है? 1.25 डिवाइडेड बाय 10,000। ठीक है, ये लिखा हुआ है 1.25 डिवाइड बाय 10,000 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये आंसर काफी बड़ा आने वाला है। ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और ऊपर चला जाएगा। तो बच्चों ये काफी ज्यादा जीरो ऊपर आ चुके हैं, जरा आपको हेल्प करनी पड़ेगी, या मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकता हूँ, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, क्योंकि ये बड़े से जो जीरो वाले टर्म है वो 125 से 100% कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल होकर के बच्चों नियरली आउट आएगा। ये जो निकल के आ रहा है, ये आ रहा 4.8 इंटू 10 की पावर 6 पास्कल। तो जो ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने कंप्लीट कर दिया, और 13 बच्चों में आपके साथ पहले ही कर चुका हूँ। तो मैंने बच्चों एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन कर दिया, यानी कि 1 to 13 तक सारे क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, तो बच्चों आपको आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा। और चैप्टर अगर आप भूल गए, चैप्टर का नाम क्या है, तो मैं आपको दोबारा इंडिकेट कर देता हूँ। तो ये है चैप्टर का नाम, जो आपकी स्क्रीन पे वापस इंडिकेट हो रहा है, और उसको मैं दोबारा यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि आप उसको भूलें नहीं। तो बच्चों ये आज के आपके क्लास के नोट्स हो गए, जिसको आप 100% याद रखेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।